उत्तर प्रदेश में, जहां पर एसआईआर से जुड़ी तारीखों को लेकर संशोधन की खबर सामने आई है। ये खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर की घोषित तिथियों में संशोधन किया गया है। संशोधन करते हुए नई तिथियां जारी कर दी गई हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को होगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की तारीख भी बदल दी गई है। अब 6 जनवरी की जगह 6 फरवरी 2026 तारीख निर्धारित की गई है। 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण रहेगा और वहीं गणना, प्रपत्रों का निर्णय और दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। यूपी की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को होगा। तो कुल मिलाकर एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईआर की घोषित तिथियों में ये जो संशोधन किया गया है, जाहिर तौर पर इससे काफी ज्यादा राहत उन लोगों को मिलेगी जिनके पास अपने दावे और जो आपत्तियां थी उन्हें दर्ज कराने के लिए समय की और जरूरत थी। मतदाता सूची का प्रकाशन क्योंकि अब 6 जनवरी 2026 को होगा, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की जो तारीख है बदल दिया गया है, या यूं कहें कि उन्हें आगे बढ़ा दिया गया है। 6 जनवरी की जगह 6 फरवरी 2026 तारीख निर्धारित की गई है। तो 6 जनवरी से लेकर 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण रहेगा। गणना, प्रपत्रों का निर्णय और दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। यूपी की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को होगा। देखिए, एक बड़ी संख्या में जो वोटर्स के नाम थे वो कट रहे थे और इसी के साथ लगातार विपक्ष की ओर से निशाना भी साधा जा रहा था। तो वहीं बीजेपी के नेताओं की ओर से मंचों से ये बयान दिया जा रहा था कि जो वोट कट रहे हैं वो उनके अपने वोटर्स हैं और इसी को लेकर लगातार कई तरीके के बयानबाजी भी सामने आ रही थी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, देखिए, तारीखें संशोधित हो गई हैं या फिर यूं कहें कि आगे बढ़ा दी गई है। इससे आम जनता को फिलहाल कितनी राहत मिलती नजर आएगी कि जो जाहिर तौर पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराना चाहते थे? देखिए, तारीखें बढ़ने के साथ ही मतदाताओं के लिए बेहद राहत वाली चीज है और खासतौर पे जो बीएलओ लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना समय बढ़ रहा है निश्चित तौर पे वो मतदाता जो किसी वजह से अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक नहीं कर पाए हैं या किसी वजह से भर नहीं पाए हैं, ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं कि वो अपने जगहों पे नहीं है, कहीं बाहर है, तो समय मिलने का मतलब ही यही है कि एक बार फिर मौका, कुछ दिन और मोहलत के मिल गए हैं जिसपे मतदाताओं के पास ये वक्त है कि वो वापस से एसआईआर की प्रक्रिया में आकर के अपने फॉर्म को भर दे या किसी से अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसको वापस से ठीक कर ले। क्योंकि अगर ये दोबारा बढ़ाया गया है, इसके बाद जब अंतिम लिस्ट आएगी तो उसमें फिर एक करेक्शन का मौका मिलेगा, लेकिन इस तरीके का ओपन एप्लीकेशन का फॉर्म या उसको भरने का एक्सटेंडेड टाइम नहीं मिलेगा। तो एक बार निश्चित तौर पे अगर हम कहें कि अगर पिछले चुनाव को देखें, लगभग 14 करोड़ मतदाता उत्तर प्रदेश के रहे हैं, उनमें से ऐसे लोग जिनको मौका नहीं मिला था, बीएलओ समेत बाकी सारे मतदाताओं के पास जो वैलिड मतदाता हैं 18 से ऊपर है, उनके पास एक गुंजाइश और हो गई है कि वापस से उस प्रक्रिया को पूरा कर लें। जी बिल्कुल आलोक, देखिए, भले ही तारीख आगे बढ़ा दी गई हो और कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिलने लगी हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन के होमवर्क में कमी कहां रह जाती है। लोकसभा में भी बीएलओ के सुसाइड का मुद्दा उठा था। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ये तारीखें पहले से ही निर्धारित नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस समय टाइम लिमिट कम थी और काम का प्रेशर भी ज्यादा था? बिल्कुल, देखिए, अगर हम पहले चरण की बात करें तो उस पहले चरण में बीएलओ की मौतें और उस पे काम का दबाव, ये एक सियासत का हिस्सा हो गया था जिसे विपक्ष कहीं ना कहीं मुद्दा बनाना चाह रहा था। लेकिन जिस तरीके की उत्तर प्रदेश की आबादी है और जिस तरीके से काम का एक्स्ट्रा काम का अगर यूं कहा जाए कि उनके ऊपर बर्डन था, एक समय सीमा को बढ़ाया गया और उसके अंदर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने की बात हुई थी। लेकिन अगर अभी भी हम देखें तो लगभग 90 से ज्यादा का मतदाताओं का एसआईआर या हर चीज बढ़ गई है। ये किसी कारणवश और बढ़ाया गया है, तो अगर हम उसको देखें तो लगभग जाहिर तौर पर इतनी बड़ी संख्या में जो नाम कटे थे वो चिंता का विषय थे और पूरी संवैधानिक प्रक्रिया जिसमें मौजूदा समय में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, या यूं कहें कि जो अभी फिलहाल लागू है, उस पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।